नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, समाज के सजग प्रहरी जो होते हैं उनकी जिम्मेवारी भी अधिक होती है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी का जब वो निर्वहन करते हैं तो उन्हें कई तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है ताकि समाज में उनका जो भ्रष्टाचार है या उनका जो क्रियाकलाप है वो नहीं आए, और अगर आ जाता है तो निशाने पर पत्रकार होते हैं। देखिए, चौथे स्तंभ को लेकर के जिस तरह की चर्चा की जाती है, लोग अपेक्षा करते हैं जब भी कोई बुरा वक्त में होता है तो पत्रकार से अपेक्षा करते हैं कि वो उनकी समस्या के लिए रखेगा, और यही पत्रकार जब उनकी समस्या को रखता है तब कई जनप्रतिनिधियों के निशाने पर आ जाते हैं। आज केवटी के पत्रकार विजय गुप्ता की गिरफ्तारी जिस तरह साजिश के तहत हुई है, उसे लेकर पत्रकारों में आक्रोश दिखा। आज पत्रकारों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, काली पट्टी बांधे, विरोध जताया और दरभंगा डीएम से मिलकर जिस खबर को लेकर के विजय गुप्ता को आरोपी बना करके गिरफ्तार किया गया था, जिसने लगातार कई बार कोयटी प्रखंड के कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार में लिप्त जब प्रखंड प्रमुख पर निशाना साधा तो उन पर केस दर्ज हुआ। हालांकि देखिए, ये SC/ST एक्ट का केस नहीं था, ये रंगदारी का केस बनाया गया था, जिसके एवज में SDPO सेकंड ने आरोपी सिद्ध कर दी आनन फानन। जबकि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें थोड़ा समय लेता है, दूसरे पक्ष से भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ दूसरे पक्ष से पूछा नहीं गया, एक बार में ही आरोप सिद्ध कर दिया गया। आईओ ने सीधा लिख दिया गिरफ्तारी का आदेश और गिरफ्तार हो गए। आज दरभंगा डीएम से मिलकर के सभी पत्रकारों ने अपना रोष जताया और कहा कि इसकी जांच करें। वहीं फिर पत्रकारों ने दरभंगा के DIG के यहाँ ज्ञापन सौंपा और कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि इससे पत्रकारों की भावना आहत होती है। पत्रकार समाज का जो दर्पण होते हैं, उनके कार्य करने में इस तरह के जो कार्यकलाप है प्रशासन का, पुलिस का, उस पर रोक लग सकती है। यानी कि पत्रकार अब खुल करके समाज की सेवा नहीं कर पाएगा। देखिए, जब कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ भी अत्याचार होता है तो यही पत्रकार उस खबर को लिखते हैं, समाज के सामने लाते, बड़े पदाधिकारी के सामने लाते हैं। और आज देखिए कैसी मानसिकता है। देखिए किस तरह आज पत्रकार कड़ी धूप में अपनी समस्या को लेकर के मिलने पहुंचे डीएम और DIG से। देखिए, पिछले 1 साल से दरभंगा में पत्रकारों पर लगातार हमला हो रहा है। प्रशासन के द्वारा बिना जांच पड़ताल का लगातार कार्रवाई हो रहा है। इसी को लेकर के अभी हाल फिलहाल एक डॉक्टर के द्वारा भी हमारे कुछ पत्रकारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, और अभी केवटी में हमारे एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर पर प्राथमिकी झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद कर दिया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम सभी पत्रकार मित्र दरभंगा के शांतिपूर्ण मार्च निकाले हैं और इससे संबंधित जिला पदाधिकारी महोदय डीएम सर को एक ज्ञापन सौंपे हैं और एक ज्ञापन DIG दरभंगा को सौंपे हैं। ज्ञापन में हमारा मांग है कि आने वाले दिनों में अगर पत्रकारों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो स्थानीय स्तर पर जो तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर दी जाती है बिना जांच का, तो DSP स्तर के सीनियर पुलिस पदाधिकारी से उस आवेदन का निष्पक्ष तरीके से जांच करके ही अगर पत्रकार दोषी है तो उन पे FIR हो। अगर पत्रकार पे किसी भी प्रकार का आवेदन दिया जाता है, झूठी शिकायत की जाती है, तो पत्रकारों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले, और स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी पत्रकारों के खिलाफ होती है तो इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन तुरंत जिला पदाधिकारी और सीनियर SP महोदय को दे कि पत्रकार के खिलाफ ये शिकायत आया है। कोई भी पत्रकारों पे अगर गलत तरीके से प्राथमिकी या कार्रवाई की जाती है तो जिला के जो आला अधिकारी हैं उनके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। हम पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर छापने में काफी परेशानी हो रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और डीएम और DIG सर से हम लोग ने एक ज्ञापन सौंपा है
उन लोगों ने सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कहा है कि जल्द ही जिला के एसएसपी जब छुट्टी से आते हैं तो संयुक्त बैठक करके प्रखंड के बीडीओ और थाना अध्यक्षों के नाम से एक संयुक्त लेटर जारी होगा। उन लोगों ने हमारे मांग को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हम सभी पत्रकार की एकजुटता से ही किसी भी लड़ाई को जीतना संभव होगा। है क्या दिक्कत है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, बातें बहुत होती हैं, लेकिन कुछ दिनों से दरभंगा लगता है कुछ अलग ही माहौल हो गया है। यहाँ पे ऐसा माहौल जैसे एक साल डेढ़ साल से मनाया जा रहा है, या तो हम प्रशासन के साथ चले, हम भूमाफियाओं के साथ, अपराधियों के साथ चले, उनके खिलाफ जाएंगे तो वो लोग तंत्र का दुरुपयोग कर करके और हम लोग को परेशान करेंगे। आए दिन पत्रकारों पर मुकदमा हो रहा है, आपको हास्यास्पद लगेगा जिस तरह का मुकदमा हो रहा है। अब एक किसी पदाधिकारी का पत्रकार ने रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाया और उन पर उनके प्रशासनिक अधिकारी ने कार्रवाई किया तो वो केस करते हैं कि बिना अनुमति के मेरा वीडियो बना दिया। ये बड़ी विडंबना है। इस तक आए दिन हो रहा है। हॉस्पिटल में प्रबंधन के द्वारा बुलाया गया परिजनों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है, कैसे पत्रकार जाएंगे किसी की मदद में जब वहाँ पर उन पर केस हो जाता है। और बिना किसी सबसे बड़ी बात जांच पड़ताल की बात अगर करें तो यहाँ पर होता क्या है कि महीनों महीनों पेंडिंग रहते हैं कार्रवाई, सुपरविजन नहीं होता है, डायरी जमा नहीं होता है। लेकिन पत्रकार के मामले में 41 का नोटिस अगले दिन इशू होता है और 2-3 दिन के बाद सुपरविजन हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, खाना नहीं खाने दिया जाता है। भाई ये दुर्भावनापूर्ण नहीं है तो क्या है? दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ने क्या है? अगर हम लोग डीएम साहब मिले हैं, डीआई साहब से मिले हैं, डीएम साहब ने एक अच्छा शासन किया है, एसएसपी साहब चाहते हैं तो उनके साथ बैठेंगे और सारे थाना को निर्देश जारी किया जाएगा कि पत्रकारों के खिलाफ कोई आवेदन पड़ता है, ये जानकारी बढ़िया अधिकारी को दी जाए, पहले जांच की जाए, जांच में तथ्य आए तभी ये प्राथमिकी हो। पत्रकारों पर दरभंगा में पिछले 1 साल से दमनात्मक कार्रवाई हो रही है। पिछले 1 साल से पत्रकार दरभंगा में गलत लोगों के निशाने पर हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण तरीके से गलत